देख रहे हैं ये गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। इत्र की खुशबू आया करती है। फिर 1266 के अंदर नसरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो जाता है, जो कि दिल्ली के 8वें राजा थे। उनके बाद फिर उनकी गद्दी ये जो आप सामने देख रहे हैं यह है इंसाफ का दरवाजा। भाई ने बताया और था कि खुशबू उन्होंने आती है। जब वो दिल्ली के बादशाह बन चुके थे, उन्होंने मंगलों के साथ जंग लड़ी, उसमें उनको तो ये थी फतेह यहाँ हासिल की हुई। थोड़ी सी इस सारा शहर है दारुल उलूम बसाया हुआ पूरा है गयासुद्दीन बलबन साहब का। मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं ये है गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। और क्या है इनकी हिस्ट्री और क्या है इनके यहाँ आने का इतिहास, जानेंगे आज इसके बारे में। तो शुरू करता हूँ मैं आज का ब्लॉग। मेरा नाम मोहम्मद अकील और आप देख रहे हैं डेली वाइल्ड ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता है, मेरे भी जल्दी ही अगले महीने में आ चुका था नेपाल से, और काफ़ी अच्छे ब्लॉग रहे हैं मेरे वहाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच आपका आने के लिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे भाई आज तो मिल ही गए, दुआ मांग के आया था तुमसे इंशाल्लाह तो मिल। तो जैसा आपको पता है, अभी रिसेंटली मैं नेपाल का टूर करके आया था और मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया था। और उसके अंदर मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरी एक वीडियो को कम से कम 50,000 व्यू आए इस पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और अब मैं कुछ इसमें चेंज करने वाला हूँ। जितना भी मैं अब ब्लॉग डालूंगा आज से, उसमें एक सवाल दूंगा आपको, उसके आपको जवाब देने हैं। जवाब देने वाले को फर्स्ट जो जवाब देगा उसको एक अल्ट्रा वॉच मिलेगी, जो सेकंड जवाब देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा, और जो थर्ड जवाब देगा उसको भी एक गिफ्ट मिलेगा। जो गिफ्ट है वो बताया नहीं जाएगा, जो सही जवाब देगा पहला बंदा जो होगा हमारा, तो उसको हम देंगे एक अल्ट्रा वॉच डेली वाली ब्लॉग की तरफ से। तो लास्ट में जान के जाइए इसका सवाल क्या है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं हूँ आपका मोहम्मद अकील। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ आ जाओ, ध्यान से आना, खुला हुआ है, ठीक है। सामने आ जाए, आगे आगे आगे। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आज आ चुका हूँ मेहरौली के अंदर। आर्कोलॉजिकल पार्क पड़ता है यहाँ पर। जगह जगह पर एक ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस बने हुए हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। और उसमें से एक है गयासुद्दीन बलबन का ये मकबरा, जिसे हम आज यहाँ पर एक्सप्लोर करने आए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर के अल्लाह के जो मखलूक बनाए हुए जिन्नात, वो यहाँ पर आके अल्लाह की इबादत करते हैं। और तो और कहते हैं कि यहाँ पर जुमरात के दिन अशर और मगरिब के टाइम यहाँ बहुत भयंकर खुशबू आती है। क्या है इसका राज, तो आज करेंगे एक्सप्लोर और देखते हैं क्या कितना बात सच है और इनकी क्या हिस्ट्री रहेगी। आइए दिखाते हैं हम आपको आगे का ब्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है वो कब्र, उनके बेटे की एक कब्र है खान शहीद की, जो कि मंगोलों से लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे। पहली कब्र इनकी पड़ेगी। चल के देखते हैं अभी अंदर का मकबरा। यहाँ से एंट्री करेंगे। मकबरा बहुत बड़ा है यहाँ से। तो आज जब मैं घर से आया था, मैंने सोचा था आज मेरे दोस्त एक भाई हैं हमारे, आसिफ गाजियाबादी, शायद आज मिल जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर मेहरौली में ही ब्लॉग बनाते हैं। और ज़्यादातर दिल्ली के जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लोर जो होता है वही करते हैं हमारे बड़े भाई। तो चलते हैं, मिलते हैं आज भाई से और आपको भी रूबरू कराते हैं अपने भाई से, जो कि मेरे बड़े भाई हैं आसिफ गाजियाबादी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई से मेरी मुलाकात हुई है यहाँ पर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के मकबरे पर। गयासुद्दीन बलबन का ये मकबरा, ऐसा बतलाया जाता है कि यहाँ पर इस मकबरे में इत्र की खुशबू आया करती है। तो बेसिकली मैं भी यहाँ पर 1 साल पहले आया था, लेकिन तो उस टाइम पर लगभग असर का टाइम था। तो उस टाइम पर मतलब खुशबू आया करती थी, लेकिन क्योंकि अभी जो है दोपहर का टाइम है, तो और यहाँ पर अब काफ़ी साफ़ सफाई भी अब हो चुकी है। तो आज की डेट में तो यहाँ पर कोई भी खुशबू नहीं है। लेकिन 1 साल पहले तक की अगर मैं बात करूँ, तो 1 साल पहले क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था, इतनी तगड़ी इत्र की खुशबू थी। तो आज भी शाम होती है, अगर भाई शाम तक रहेंगे तो शाम तक रहकर देख सकते हैं। चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया, हाँ खुशबू है। मैंने नहीं सोऊंगा, पर मेरे बड़े भाई ने सोऊंगा और कंफर्मेशन हो गया। बट ये भी कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह के जो मखलूक है जिन्नात, यहाँ आके इबादत करते हैं अल्लाह की। कितना सच है इसके अंदर।
अब ये तो क्योंकि जो चीज़ नहीं देखी उसके बारे में क्या कहा जाए। जाहिर सी बात है। इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा इसलिए सकता। हाँ, अल्लाह की मखलूक हर जगह जाती है, वहाँ जहाँ अल्लाह की इबादत होती रहती है, जहाँ अल्लाह के वली या उनके जो अच्छे महबूब होते हैं वहाँ दफन होते हैं, जो लोग होते हैं जो अल्लाह को प्यार करने वाले होते हैं, जहाँ वहाँ हर जगह उनका साया होता है। चलिए देखते हैं, आते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का एक्सप्लोर। आइए आ जाओ आसिफ भाई। तो जैसा कि आसिफ भाई ने बताया था कि खुशबू आती है, रियल फैक्ट है यहाँ का, जो कि हम जान के बहुत खुश हुए। कहते हैं कि जहाँ पर खुशबू आती है, भाई ने सूंघी भी थी, बताया था आसिफ भाई राजे ने कि जी हाँ आती है। बट यहाँ पर जो दूसरी बात है, मैं इसमें हाँ या ना नहीं कहूँगा। बाकी मैं यहाँ पर आया हूँ, उनको पढ़ के बख्शना भी हमारा जाहिर हो चुका है, क्योंकि यहाँ कवर पे किसी भी हम जाते हैं तो सलाम करके इनकी इजाज़त लेके उनसे जाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको कभी खुद गुस्ताखी हो जाए, कुछ ऊँच नीच हो जाए, वो फिर दिक्कत देती है। इसलिए हम यहाँ पर आके इनको इशारा सवाब भी देंगे और थोड़ा सा इनको दरूद शरीफ पढ़ के बख्शते भी हैं। खास में आखिर इन्होंने कैसे यहाँ दिल्ली तक पहुँचे और कैसे इन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर राज करा। तो आखिरकार गयासुद्दीन बलबन का जो इतिहास रहा, कैसा रहा और कौन से वंश से वो ताल्लुकात रखते थे। कहा जाता है कि 1216 में इनका जन्म हुआ था तुर्किस्तान के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और गरीब के साथ साथ गुलाम वंश के भी थे। कहते हैं कि उनको मंगोलिया सल्तनत उठा के लेके आ गई थी यहाँ पर, जो कि उस टाइम काफ़ी उनका हाहाकार था, काफ़ी उनका खौफ था। तो उनको लाके उन्होंने इनको लाके सबसे पहले बगदाद की मार्केट में, बाज़ार में उनको जाके बेच दिया था। फिर वहाँ की मार्केट से, बगदाद की मार्केट से फिर इनको एक व्यापारी जो कि था अफ़गानिस्तान ले गया था, फिर वहाँ बेच के आया। फिर वहाँ जाके 1233 में दिल्ली के राजा अल्तुतमिश गए थे वहाँ पर अफ़गानिस्तान अपने लिए 100 क्या कहते हैं सिपह सलार जो होते हैं, जो उनकी साथ में देख रेख करते हैं, उनको लेने के लिए गए थे। तो उसमें से उन्होंने कोई नज़र पड़ी इन साहब के ऊपर, जिनकी गयासुद्दीन बलबन नाम था, और वहाँ मार्केट में काफ़ी पतले दुबले थे ये वहाँ पर। तो उनको देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ चल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे ख़रीद लीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। तो इंशाअल्लाह ऐसा ही हुआ। उन्होंने अल्तुतमिश जो थे दिल्ली के राजा उस टाइम, उन्होंने 1233 में अफ़गानिस्तान का दौरा किया और वहाँ से 100 मज़दूर ख़रीद के लाए। 1233 के अंदर अफ़गानिस्तान से अल्तुतमिश 100 लेके आए थे वहाँ से। अल्तुतमिश जब वहाँ उनको लेके आए दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर उनको रखा गया और उनकी ड्यूटी लगाई थी पहले घोड़ा साफ़ करने के लिए, फिर उनको साफ़ सफाई में लगा दिया गया। उनको काम को देख के काफ़ी अच्छा काम था, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले पढ़े लिखे थे और बहुत ही निडर इंसान थे। तो उन्होंने अपना सिपह सलार बना लिया था अल्तुतमिश ने। फिर उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया लिखाया और उनको तलवारबाजी सिखाई, एक सिपह सलार बन गए थे। 1266 के अंदर नसरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो जाता है। फिर 1266 के अंदर नसरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो जाता है, जो कि दिल्ली के 8वें राजा थे। उनके बाद फिर उनकी गद्दी गयासुद्दीन बलबन ने संभाली, जो कि 9वें राजा बने थे उनके। और उसके बाद उन्होंने जंग करी, जंग करने में मुग़ल से जंग करी, जंग करने में वो अपने कामयाब भी हो गए थे। गयासुद्दीन बलबन के मकबरे में एक फ़कीर संत की एंट्री होती है और वो बड़े ही बदतमीज़ी से बोलते हैं, ए लड़के इधर आ। कहा ए लड़के इधर आ। तो वो आए, क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने तुझे इतनी उससे बोला कि तुम तो इस तरह से कैसे बोल रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया बलबन साहब ने कि मैं इस तरह ही बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा जा ठीक है, एक गिलास पानी पिला। पानी पाने के बाद उन्होंने दुआ दी उनको, और दुआ देने के बाद कहते हैं कि जा तू दिल्ली का राजा बनेगा। तो आखिरकार फिर राजा बन चुके थे उनके 1266 के अंदर। फिर उन्होंने जब वो दिल्ली के बादशाह बन चुके थे, उन्होंने मंगलों के साथ जंग लड़ी, उसमें उनको फतेह हासिल हुई, जिनमें एक उनका बेटा शहीद हो गया था। उनकी कबर बाहर है, मैंने दिखाई थी आपको। पाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान, बगदाद, अफ़गानिस्तान होते हुए फिर दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने राज करा। 1266 में ये दिल्ली के राजा बने और 1286 के अंदर इनका इंतकाल हो गया था। और पूरे 21 साल इन्होंने दिल्ली पर राज किया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जंगें लड़ी और उसमें फतेह हासिल करी उन्होंने। तो ये थी यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है। अब करते हैं मुआयना पूरे किले का। किला के अगर कंडीशन की बात करते हैं तो पूरा पहले कभी जिस टाइम में ये बना होगा तो यहाँ पूरा गुम्बद होगी, यहाँ टूटा हुआ है सारा इस टाइम, और कबर के पास जैसे हालत कर रखी है। तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे के अंडर में ही आता है और क्या कंडीशन है किस तरह से आप जानते हो। और जो आपको पीछे है पूरा इसका इलाका बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। जब देखिए अभी ये यहाँ से एंट्री गेट होगा सारा का सारा,
और ये पूरा इनका गेट है यहाँ से। तो चलते हैं, आपको लेकर दिखाते हैं बाहर चल के, और यहाँ पे कितना बड़ा शहर है और कितने अंदर बना हुआ है मेहरौली के पार्क के अंदर। आइए दिखाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इंसाफ का दरवाज़ा, और इसके जो पीछे जो शहर बसा है उसे बोलते दारुल अमन, जो कि गयासुद्दीन बलबन ने ही बनवाया था। पूरा ये शहर है पूरा खंडर हो चुका है। ये देखो सारा हरियाली है यहाँ से, ये सारा का सारा पूरा शहर इनका ही बसा हुआ है। चल कर दिखाता हूँ मैं आपको इससे आगे का। तो ये था पीछे का दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं पीछे, ये था एंट्री गेट, जो कि गयासुद्दीन बलबन राज का जो किला था पूरा एंटर यहाँ से होता था, और उसे कहते हैं इंसाफ का दरवाज़ा। और दारुल उल्म एक पूरी यहाँ बस्ती बनाई गई थी, पूरा शहर बसाया था यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा खंडर हो चुका है, और यहाँ सब हरियाली है। और किस तरह से यहाँ ये थोड़ा सा टूटा भी है, यहाँ से काफ़ी पाना है। आ जाइए। और उस टाइम के अंदर भी कुछ इस तरह होगा शायद, ये पूरा गेट इस तरह बना हुआ होगा, और नक्काशी देखो कैसी करी करी इसकी। यह है आपका गेट एंट्री वाला, वो सामने हमारा जो मकबरा था, अब हम वहाँ से हो क्या है, और पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जो अब ये रहता है वो है यहाँ का लास्ट एंट्रेंस। जो आप देख रहे होंगे मेरे को, ये सारा शहर है दारुल अमन, जो कि गयासुद्दीन साहब का ही बसाया हुआ है पूरा। और अब सारा जंगल जंगल है, जंगलात बन गए हैं। चल के देखा तो मैं आपको यहाँ से एंट्री, काफ़ी ज़्यादा जंगल जंगल है भाई। ये देखो, ये है पूरा शहर इसका बसा हुआ, बहुत बड़ा है ये शहर इनका, दारुल अमन के नाम से जानते हैं इसको। आपको दिखाया था नीचे का रास्ता, दारुल उल्म जो है काफ़ी बड़ा शहर है, नीचे से नहीं दिख पा रहा था, सोचा आपको ऊपर से दिखा दूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सारा शहर है दारुल उल्म बसाया हुआ पूरा है गयासुद्दीन बलबन साहब का। ये देखिए आप। और यहाँ पर दिखाने के अंदर भाई क्या ही बताऊँ कि बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, चलने की व्यवस्था नहीं है, और मैं जंगलों में आके बिगड़ों में आके आपको ये दिखा रहा हूँ। ये है पूरा दारुल उल्म शहर, और यहाँ अलग अलग बोनम मोड बने हुए हैं बहुत सारे। ये है दिल्ली का आर्कोलॉजिकल पार्क, जो कि मेहरौली के अंदर पड़ता है। तो ये है हमारा, देखो, और वो सामने हमारे खड़े हुए हैं आसिफ गाजियाबादी, वो खड़े सामने हमारे। इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारे भाई भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आए। ये देखो यहाँ से भी एंट्री है भाई, सब जंगल जंगल सारा, और शाम का टाइम हो रहा है। किसी टाइम में ये अच्छा खासा शहर रहा होगा, जो कि आज जंगलों में तब्दील हो चुका है। ये है देखो भाई पूरी मार्केट अंदर। ओहो ओ भाई, हमारा भाई इतना अंदर लेके जा रहा है। ये सब कमरे कमरे बने थे पहले, जो शहर बसाया था गयासुद्दीन बलबन ने। भाई इतने जंगल में आ गए, देखो सब जंगल जंगल में। तो कांटे वाटे ना छुप जाए साले। चलते हैं अभी। एक कमरा ये था पूरा का पूरा, यहाँ से भी अंदर अंदर जगह बन रही है शायद। हम चला उस तरफ, पूरा शहर बसा हुआ, कुछ रूम वहाँ थे, और 2-4 रूम हमें यहाँ मिले। दिखाता हूँ आपको, देखो अंदर देखो। ये शायद आप जानते हो उसको तांग बोलते हैं, जो कि रात में रोशनी के काम आती थी, जो कि अभी यहाँ पर बनी हुई है। और तो अंदर देखो तांग बहुत सारी है, देखा ना, ये देखिए। सो गाइस, हमें और कितना अंदर जाना है, ये देखिए। ये एक रूम है, वो ताक लगी हुई है, इसी तरह एक रूम ये है। तो भाई शहर ये बहुत बड़ा है यहाँ का। सो गाइस, ये था गयासुद्दीन बलबन राय का मकबरा, उसकी हिस्ट्री, उसका शहर, सब एक्सप्लोर कर दिया मैंने। और आज का सवाल मैं आपको देता हूँ, गयासुद्दीन बलबन का जो बेटा था उसका आखिर नाम क्या था? सही जवाब देने वाले को पहला गिफ्ट मिलेगा अल्ट्रा वॉचेस, दूसरे को 2 गिफ्ट, फिर तीसरे को भी 1 गिफ्ट। तो ये टोटल 3 लोगों को गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और मिलता हूँ फिर मैं आपको अगला नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।